हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर काफ़ी बार एग्जाम में फेज़ 1 में, फेज़ 2 में, ईएसआई फाइनेंस में क्वेश्चन आ चुका है और एक बार तो 5 मार्क का क्वेश्चन आया था। कैसे आया था मैं आपको वो बताऊंगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है? आरबीआई बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि जो आरबीआई चलाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कोई भी कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है वो पूरे कंपनी को चलाता है, मैनेज करता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कैन यू टेल द नेम्स ऑफ द एनी 6 मेंबर्स। और मैंने ये 6 क्यों पूछा है, उसके पीछे का भी एक रीज़न है। और वो रीज़न पता आपको जब पता चलेगा तो आपको लगेगा कि ऐसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इंटरव्यू में, उसका पर्पज़ क्या होता है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा मैंने 6 ही क्यों बोला है, 5 क्यों नहीं बोला और 7 क्यों नहीं बोला। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है, ये अगर आप देखेंगे ये मैंने आरबीआई के वेबसाइट से लिया है और ये जो है उसका एक्चुअल आरबीआई का जो एक्ट है उसमें क्या क्या लिखा है ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो टोटल 21 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं आरबीआई के बोर्ड पे, मैक्सिमम नंबर जो है। और इनका अपॉइंटमेंट 4 ईयर्स के लिए होता है। एक गवर्नर एक गवर्नर एंड 4 डिप्टी गवर्नर, तो ये टोटल हो गए 5। उसके बाद नॉमिनेटेड बाय दी गवर्नमेंट 10 डायरेक्टर्स है, वेरियस फील्ड से है, तो ये 10 हो गया। और ये है आपका 2 फ्रॉम दी गवर्नमेंट, तो ये हो गए 12। उसके बाद 4 डायरेक्टर्स ईच फ्रॉम दी 4 लोकल बोर्ड्स। तो लोकल बोर्ड्स होता है, मुंबई में एक है, वेस्टर्न साइड का, नॉर्दर्न साइड का दिल्ली में है, ईस्टर्न साइड का कलकत्ता में है एंड सदर्न साइड का चेन्नई में। ऐसे लोकल बोर्ड्स होते हैं वहाँ के एक एक। तो ऐसे अगर आप टोटल देखेंगे तो 21 है। और आरबीआई का जो एक्ट है 1934 का, उसमें सेक्शन 8 में दिया हुआ एग्जाम में आ सकता है, गवर्नर एंड 4 डिप्टी गवर्नर 5 हो गए, 4 डायरेक्टर्स लोकल बोर्ड से 4 हो गए, 10 डायरेक्टर्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये 2 हो गए। टोटल है 21। और ये जो होते हैं गवर्नमेंट के, हमारा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वहाँ पर टोटल 6 डिपार्टमेंट है फाइनेंस मिनिस्ट्री में। वो 6 के 6 डिपार्टमेंट का नाम आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। तो वो 6 डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होता है, उसके जो सेक्रेटरी होते हैं वो बोर्ड पे होते हैं। और एक डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स होता है, उनके भी सेक्रेटरी यहाँ पर होते हैं। अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर शक्तिकांत दास पहले डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी हुआ करते थे। वो पहले बोर्ड के मेंबर थे और फिर बाद में फिर वो गवर्नर बन गए, तो ये यहाँ से गवर्नर बन सकते हैं। तो ये टोटल हो गया 21। तो ये, और एग्ज़ाम में आई थिंक 2015 या 16 के एग्ज़ाम में 5 मार्क का, पहले कुछ 5 मार्क के भी क्वेश्चन आते थे। तो वहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे ये अंडरलाइन किया हुआ ना, ऐसा क्वेश्चन आया था। जैसे यहाँ पर ये है, ये फिल इन द ब्लैंक्स था, ये फिल इन द ब्लैंक्स था, ये फिल इन द ब्लैंक्स था, उसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स था। तो इस तरीके से उन्होंने 5 फिल इन द ब्लैंक्स दिए थे और 5 मार्क का एक क्वेश्चन उस एग्ज़ाम में आया था। और मैंने यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन पूछा था थंबनेल पे कि मैंने 6 ही क्यों पूछे हैं। कभी कभी ना मैं इंटरव्यू में, जब मैं मॉक इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि आरबीआई के बोर्ड मेंबर का नाम बताइए। तो कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो एक भी नाम नहीं बता पाते। एटलीस्ट मतलब ये पूछने का रीज़न ये होता है कि आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, यानी कि 1+4 5 नाम्स तो सबको पता ही होना चाहिए। 5 नाम तो पता होना ही चाहिए ना। और 6 इसलिए मैंने पूछा है यहाँ पे कि ये 5 छोड़ के आपको एटलीस्ट एक नाम तो भी पता है कि नहीं पता है। ठीक है, वो एक्चुअल नाम मैं आपको अगले साइड पे दिखा दूँ। तो 6 पूछने का रीज़न क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक गवर्नर, 5 4 डिप्टी गवर्नर, 5 लोग तो हो गए। तो वो छोड़ के आपको एटलीस्ट एक अदर पर्सन का नाम पता होना चाहिए, वो रीज़न था। कभी कभी इंटरव्यू में आपको 2 पूछा जाता है, 3 पूछा जाता है। ये चेक करना होता है कि आपको एटलीस्ट ये पता है कि गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर आरबीआई के बोर्ड के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया 21। तो अभी आज के डेट में कितने हैं वो नहीं पूछेंगे क्योंकि वो बदलते रहता है नंबर, तो मैक्सिमम पूछेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में ये देखिए, तो ये टोटल हो गया आपके, वो जो मैंने 5 बोला वो गवर्नर प्लस डिप्टी गवर्नर वाला। उसके बाद ये 4 कौन से हैं, लोकल बोर्ड वाले। ये 10 कौन से हैं, वो एक्सपर्ट वाले। और ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अभी यहाँ पे 2 वैकेंसी है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 लोग हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 4 वैकेंसी है। ठीक है, तो टोटल अभी 21, टोटल मैक्सिमम स्टेज -6, यानी कि 15 लोग अभी है। तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए। उसके बाद ये सारे नाम, जैसे अगर आप देखेंगे रेवती अय्यर मैडम है, सचिन चतुर्वेदी है, सतीश मराठे है, गुरुमूर्ति सर है, आनंद महिंद्रा है, वेणु श्रीनिवासन है, पंकज पटेल है, रविंद्र ढोलकिया है, श्री अजय सेठ है और डॉक्टर विवेक जोशी। करेक्ट, ये जो लास्ट 2 नेम है ये है सेक्रेटरी अजय सेठ सर, ये है इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी, और ये है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी डॉक्टर विवेक जोशी। तो इसके ऊपर
बहुत बहुत हाई चांस होता है कि आपके फेज़ 1 में क्वेश्चन आ सकता है, फेज़ 2 में तो बहुत ज़्यादा चांस है, आप लिख लीजिए यहाँ पे, इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, और इंटरव्यू में तो 50% लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। और अभी हम नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं, आरबीआई ग्रेड बी का 7th बैच। हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है पहले 6 बैच के लिए, लेकिन क्या होता है, स्टूडेंट हर बार नया बैच ज्वाइन करना चाहता है क्योंकि उनको लगता है कि स्टार्टिंग से मैं स्टार्ट करूँ। ठीक है, तो ये नंबर है यहाँ पर, आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं, और ये हमारे जेन्युइन नंबर से पिछले 3 साल के। ठीक है, और जो पूरा प्लान है इसका जो लिंक है पीडीएफ का, मैं वहाँ पे कमेंट सेक्शन में देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको आरबीआई प्रिपरेशन के बारे में, आरबीआई के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मैंने जो नंबर दिया वहाँ पे भी कॉल करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।